सभी का दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के जो जितने भी पार्ट मैंने डाले हैं, आप सभी का विशेष स्नेह और प्यार उन वीडियो को मिलता जा रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर बात करते हैं प्रमुख योजनाओं की। पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 एवं सेवा दौरान निधन से 50 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना का प्रारंभ दोस्तों कब किया गया है? तो जो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है दोस्तों, ये प्रारंभ की गई है कब से? याद रखेंगे 30 मार्च वर्ष 2020 से। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ दिलाने हेतु मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों को 12वीं में कितने न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है? मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को अब देखिए कितना 70%, पहले था 85, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो न्यूनतम जो है वो 70%। नेक्स्ट बात करते हैं जलदीप योजना से कौन सा वर्ग लाभान्वित होता है? दोस्तों जलदीप योजना से जो है वो मछुआरे क्या होते हैं तो लाभान्वित होते हैं। आज 100 क्वेश्चन करना है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की पहली हितग्राही बनने का गौरव किसे मिला? तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो 1 अप्रैल वर्ष 2007 को प्रारंभ की गई थी और इसमें वर्तमान में संशोधन किया गया है। इसका 2.0 जो है वो लाया गया है, जहां पर 2 मई से लेकर दोस्तों 8 मई तक सप्ताह मनाया जाएगा और 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और लाडली लक्ष्मी दोस्तों पहली हितग्राही बनी है, याद रखेंगे लक्षिता जैन जो है ये पहली हितग्राही बनने का इन्हें गौरव मिला हुआ है। गांव की बेटी योजना में प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो गांव की बेटी योजना में प्रति माह 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जल अभिषेक योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ? तो दोस्तों जल अभिषेक योजना का प्रारंभ नीमच जिले से होता है, जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। कहां से? नीमच से। बाल संजीवनी अभियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों बाल कुपोषण से संबंधित है बाल संजीवनी अभियान। जीवन शक्ति योजना कब प्रारंभ की गई? और ये जितने भी जो 100 क्वेश्चन है ये दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बीच में आपको एक ट्विस्ट भी मिलने वाला है, इंतजार करिए वो क्या है, आगे चल के देखते हैं। जीवन शक्ति योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 25 अप्रैल 2020 को जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी, याद रखेंगे 11 रुपए मार्क्स है ना। नेक्स्ट महिलाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने हेतु स्वावलंबन योजना की शुरुआत किस देश की सहायता से की गई है? तो महिलाओं को रोजगार देने के लिए दोस्तों याद रखेंगे नॉर्वे की सहायता से ही स्वावलंबन योजना प्रारंभ की है मध्य प्रदेश सरकार ने, नॉर्वे की सरकार के साथ मिलकर। शिक्षा गारंटी योजना में कितने दिनों के अंदर स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? तो देखिए ये शिक्षा गारंटी अधिनियम जो है वो 2009 में आया और 2010 से इसे क्या किया गया, लागू किया गया। और दोस्तों यदि हम बात करें तो कितने दिन के अंदर जो है शिक्षा गारंटी में 90 दिन के अंदर जो है वो स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखेंगे 90 दिनों के अंदर। निम्न में से किस योजना को 10 लाख कुआं की योजना या 10 लाख कुआं की योजना के नाम से भी जाना जाता है? आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये है जीवन धारा योजना, जिसे 10 लाख कुआं योजना के नाम से भी जाना जाता है, जीवन धारा योजना। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत न्यूनतम कितनी जनसंख्या वाले गांवों को पेयजल सुविधा दी जाएगी? तो दोस्तों लगभग 1000 व्यक्ति, जो न्यूनतम जनसंख्या जहाँ की 1000 होगी, ऐसे गांवों को पेयजल की सुविधा दी जाएगी मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत। लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? कभी पढ़कर आए थे 1 अप्रैल वर्ष 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, माता की रसोई के नाम से कार्यक्रम किस जिले की ग्राम सभा के द्वारा प्रारंभ किया गया? दोस्तों याद रखेंगे ये जो कार्यक्रम है ये शहडोल से प्रारंभ किया गया था, माता की रसोई के नाम से शहडोल में। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब से अनिवार्य कर दिया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विवाद का विषय उठा था और इस पे काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, है ना।
कि काफी इस पे विवाद हुआ था कि जुलाई 2005 से ही अब क्या कर दिया गया था कि वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया था सरकारी कार्यालय में। नेक्स्ट, सेटविन योजना का संबंध किससे है? सेटविन योजना दोस्तों ये किससे है तो आप याद रखेंगे, गुमटी निर्माण से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, साझा चूल्हा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों साझा चूल्हा जो योजना है ये 3 नवंबर वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है, याद रखेंगे 3 नवंबर 2009। मध्य प्रदेश सरकार की झुग्गी बस्ती सुधार की, तो पहला तो यही है कि अयोध्या योजना, तो अयोध्या योजना का संबंध किससे है? झुग्गी बस्ती सुधार से संबंधित है। अब बात करते हैं ये कहाँ से प्रारंभ की गई है, तो दोस्तों ये पंपापुर सीहोर से प्रारंभ की गई थी। अयोध्या योजना झुग्गी बस्तियों की सुधार की योजना है। निम्न में से मध्य प्रदेश के झाड़ू अभियान के प्रणेता रहे हैं, तो झाड़ू दोस्तों आप ही नहीं है ना, आप पार्टी की बात कर रही हूं मैं, लेकिन दोस्तों झाड़ू अभियान से संबंधित प्रणेता कौन थे? याद रखें, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल का संबंध किससे है? तो झाड़ू अभियान से है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योग नीति कब घोषित की थी? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जनवरी 2007 में अपनी योग नीति जो है वो घोषित की थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों दिग्विजय सिंह के टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह जी थे, और इन्हीं के कार्यकाल में पानी रोको अभियान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई है? तो देखिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। ये याद रखेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो अपने आप में विशेषता रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, तो इन्हें नोट डाउन जरूर करते चलें। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम जो है वो किस जिले में बनाने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश के, देखिए बात करते हैं, सागर जिले में ही पहला गोकुल ग्राम बनाने का निर्णय लिया गया है। और दोस्तों सागर में ही माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सागर की रतौना में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि रतौना आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया था। ये आप याद रखेंगे, सागर से संबंधित माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों इसका प्रारंभ 2012 से किया गया है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का। मध्य प्रदेश में मिलावट मुक्ति हेतु शुद्ध के लिए युद्ध अभियान IMPA ये हाल ही में प्रारंभ किया गया था, है ना। तो विगत जो 2-3 वर्ष होते हैं वो हाल ही कहे जाते हैं, है ना। तो देखिए ये प्रारंभ किया गया था जुलाई, देखिए जुलाई 2019 से नवंबर 2019 के मध्य एक अभियान चलाया गया था कि शुद्ध के लिए, देखिए कि शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान, है ना, कि मिलावट में मुक्ति के लिए शुद्ध के लिए युद्ध, है ना, तो वही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई है? दोस्तों वैश्विक पर्यावरण शहर योजना जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, दोस्तों बहुत ही IMP है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, ये 2020 से प्रारंभ की गई है। और दोस्तों याद रखेंगे कि जो कुसुम योजना है उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 3 करोड़ सोलर पंप जो है वो बांटे जाएंगे। कुसुम योजना याद रखें 2011 से प्रारंभ की थी, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020। नेक्स्ट है, ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चलाई है ना, कि जो इतने ईमानदार हैं कि खुद से ही क्या कर देते हैं टैक्स पेयर्स को। तो दोस्तों आपको याद रखना है भामाशाह योजना जो है ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए सम्मानित करने के लिए, भामाशाह योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कर दिया गया है। तो ये कब कर दिया गया है? याद रखें वर्ष 2018 में कर दिया गया है। सांस अभियान का, जो सांस अभियान है दोस्तों, इसका संबंध किस बीमारी से है? तो दोस्तों इसका संबंध है, ये निमोनिया रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है सांस अभियान। और दोस्तों यदि अभी आपने मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की और दिव्यास्त्र टेस्ट सीरीज ना देखी हो तो आप जाकर अभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं दिव्यास्त्र, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पुरस्कार, मध्य प्रदेश का खेल, ये लेक्चर जरूर देखें।
बलराम ताल योजना जो 25 मई 2007 को प्रारंभ की गई थी, बलराम ताल योजना, तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था दोस्तों? जो बलराम ताल योजना है, इसका प्रमुख लक्ष्य था कि वर्षा का पानी जो है वो कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में आए। तो वर्षा के पानी को कृषि कार्यों के लिए संचित करना, ये इंपॉर्टेंस था, ये उद्देश्य था। बलराम ताल योजना 25 मई 2007 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस योजना का संबंध अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से नहीं है? किस योजना का संबंध नहीं है पूछा है, ये जरूर पढ़ें। तो दोस्तों जो स्पर्श अभियान है इसका संबंध नहीं है। बाकी अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना जो 2001 में प्रारंभ की गई थी, रानी दुर्गावती योजना और दीनदयाल जो सचल या फिर अचल अस्पताल योजना है, ये SC/ST से संबंधित है, स्पर्श अभियान नहीं है। मुख्यमंत्री बाल हृदय संजीवनी योजना कब से प्रारंभ की गई है? जुलाई 2011 में। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य ही है कि कैसे भी करके दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश है ना, कि एक विकसित मध्य प्रदेश है ना, एक जैसे एक टैगलाइन है कि शिक्षित मध्य प्रदेश ही विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी लगातार ध्यान दे रही है सरकार। तो जुलाई 2011 में अब स्वास्थ्य सुविधाओं पे दे रही है, PSC पे नहीं दे रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। भावांतर भुगतान योजना सागर जिले में कहां से प्रारंभ हुई? दोस्तों भावांतर भुगतान योजना सागर की खुरई तहसील से प्रारंभ की गई थी। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत जो खरीफ की फसलें हैं दोस्तों, पहले तो सिर्फ है ना, तो खरीफ की फसलें, अब लेकिन रबी की फसलें भी इसमें शामिल हो गई है। और 2000 याद रखें 16 अक्टूबर से ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ये 2010 में प्रारंभ की गई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। दीदी वाहन सेवा योजना कहाँ चलाई जा रही है? तो दीदी वाहन दोस्तों ये झाबुआ जिले की ही क्या है, एक प्रमुख योजना, यहाँ से प्रारंभ किया गया था। पुखराज अभियान क्यों चलाया गया? IMP दोस्तों देखिए आए दिन पेपर में आप देखते रहते होंगे कि अवैध रेत खनन। तो देखिए अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए सरकार अब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि सरकार जो है वो अब माफ करने वाली नहीं है अवैध रेत खनन को, ठीक है। और पुखराज अभियान, इसके लिए ही पुखराज अभियान चलाया जा रहा है। आपने हाल ही में जो न्यूज देखी होगी कि जो होशंगाबाद वाला क्षेत्र है, साथ ही साथ जो नर्मदा है, नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर लगातार जो है वो उत्खनन किया जा रहा है, अवैध रेत उत्खनन। तो इसके लिए ही सरकार जो है वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुकी है। नंदीशाला योजना कब प्रारंभ की गई थी? 26 अक्टूबर 2005 को नंदीशाला योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में सामान्य वर्ग की एक निर्धन महिला को कितनी गाय अनुदान में दी जाएंगी, है ना। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है अब 2 गाय, आपने सुना ही होगा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है अब 2 गाय जो है वो अनुदान में देने वाली है गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत। और जितने भी ये जो गाय वगैरह दे रही है सरकार, इनके डेयरी प्रोडक्ट को भी दोस्तों स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाएगा उन प्रोडक्ट्स को बेचकर। नेक्स्ट, शाहबाद के जंगल, यही ट्विस्ट था क्योंकि मैंने इसमें 15 से 20 क्वेश्चंस दोस्तों योजनाओं के साथ साथ मैंने जनजाति के भी डाले हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि 15 से 20 ही होंगे, है ना, क्योंकि जनजातियां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसमें ही सोचा कि कवर कर लेते हैं। शाहबाद का जंगल किस जनजाति का मूल निवास माना जाता है? तो शाहबाद का जंगल गुना से लेकर शाहबाद तक फैला हुआ है। दोस्तों याद रखें कि कोटा से लेकर गुना के शाहबाद तक फैला हुआ है जंगल, जिसमें सहरिया जनजाति निवास करती है और इसके निवास स्थान को सहराना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पहले तो ये देख लेते हैं कि कथनों पर विचार करना है, तो पूछा क्या गया है, देख लेते हैं। देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ है। देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ है, सही है। और मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये दोनों ही क्या है, सही है। आवासीय है सीहोर में और आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर है? तो अलीराजपुर। जनजातीय विकास से संबंधित मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो जनजातीय विकास से संबंधित दोस्तों रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना है वो वर्ष 1981 में की गई थी। दूध लौटावा गौड़ जाति से संबंधित है।
है ना। तो ये क्या है, देखिए घोटुल तो कहा जाता है, युवाग्रह को कहा जाता है। घोटुल क्या होता है, युवाग्रह। और दूध लौटावा क्या होता है दोस्तों, तो ये इनकी एक विवाह की प्रथा होती है कि मामा और बुए के बच्चे जो है, मामा बुए के जो बच्चे हैं वो आपस में विवाह कर सकते हैं। दूध लौटावा, गौड़ जनजाति। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार की जलदीप योजना किस जलाशय से प्रारंभ की गई थी। तो जलदीप योजना दोस्तों ये तो 2-3 एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये इंदिरा सागर जलाशय से प्रारंभ की गई थी, याद रखेंगे जलदीप योजना। ये जो है मछुआरों से संबंधित है। नेक्स्ट है, जनजातीय कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने से संबंधित योजना कौन सी है। कि जो जनजातीय कृषक हैं उन्हें ब्याज नहीं लगेगा और ऋण प्रदान किया जाएगा, तो वसुंधरा योजना। नेक्स्ट है, टांटिया भील स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। तो जो टांटिया भील स्वरोजगार योजना की यदि हम बात करें तो जल्दी से आंसर करेंगे, ये कब से प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों ये 2013 से प्रारंभ की गई है टांटिया भील, है ना। नेक्स्ट, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है दोस्तों इंडियन रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आदिम जनजाति कोरकू मुख्यतः मध्य प्रदेश में किन जिलों में पाई जाती है। तो मैंने अभी कहा कि बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस जो है वो जनजाति के भी है, तो ज्यादा परेशान ना हो, सॉल्व कर लेती हैं। तो आदिम जाति कोरकू है जो मध्य प्रदेश के हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में निवास करती है, कोरकू जनजाति। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1994 से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी योजनाएं शामिल की गई हैं। तो क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। सबसे पहला कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अंत्योदय कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, 1994 से प्रारंभ किया गया। अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो SC/ST से है। और इसके अंतर्गत कुल कितनी योजनाएं प्रारंभ है, तो कुल 13 योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की, याद रखेंगे, जो कोल जनजाति की पंचायत है इसे गोहिया के नाम से जाना जाता है, इसे म्यारी के नाम से भी जाना जाता है। ये मेन मार्कर का क्वेश्चन था। भील जनजाति के समुदाय मुख्य रूप से क्या था। तो जो भील जनजाति का समुदाय है दोस्तों, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कही जाती है, भील जनजाति। 1 मिनट का टाइम दें। तो ये क्या कहे जाते हैं भील जनजाति, तो दोस्तों याद रखें ये क्या होते हैं मुख्य रूप से, तो शिकारी होते हैं और योद्धा होते हैं। भील शब्द जो है वो याद रखें बिल्लू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, धनुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां निवास करती हैं। तो मध्य प्रदेश में याद रखें लगभग मध्य प्रदेश में 40 जनजातियां जो है वो निवास करती हैं और सबसे ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। सहरिया जनजाति संग्रहालय किस जिले में स्थित है। तो देखिए सहरिया का जो संग्रहालय है वो श्योपुर जिले में स्थित है। सहरिया जनजाति जो कि दुलदुल घोड़ी नृत्य करती है, याद रखेंगे सहरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो दुलदुल घोड़ी नृत्य करती है। लहंगी, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। दोस्तों आ गया क्वेश्चन, सहरिया जनजाति का नृत्य है, याद रखें लहंगी, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी, जो कि गुना ग्वालियर में किया जाता है, तेजाजी। नेक्स्ट, जनजातियों हेतु पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। याद रखें ये जो पंचशील सिद्धांत है ये जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। किसने दिया था, तो गुट निरपेक्ष नीति में भी शामिल थे। पंचशील सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। भील जनजाति का महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों ताड़ी, क्या है, ताड़ी। बैगांव का वृक्ष कौन सा है, तो याद रखें बैगांव का है साज, है ना। और यदि बात करते हैं तो इनका क्या पूछा गया है, महत्वपूर्ण वृक्ष पूछा गया है, तो कौन सा है, तो ताड़ी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो मध्य प्रदेश में 25.2% जनसंख्या वृद्धि दर थी। नाचने गाने वाले गौण क्या कहलाते हैं। दोस्तों कोयला भूतिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो कोयला भूतिस के नाम से जाना जाता है नाचने गाने वाले गौणों को। भूमिया और भुईदर किस जनजाति की उपजातियां हैं। तो भूमिया और भुईदर जो है ये दोस्तों
भारिया जनजाति की ही क्या है, तो याद रखेंगे उपजातियां हैं, भारिया, है ना, याद रखें भारिया। नेक्स्ट मतलब बोझ ढोने वाला। अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियों में बालाघाट जो है वो सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है, तो खंड 24 में, अनुच्छेद 366 के खंड 24 में इसे परिभाषित किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखिए आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजाई करता है, तो आप जो है वो सभी कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। कमेंट से ही जो है मुझे लगातार वीडियोस बनाने का, साथ ही साथ मेहनत करने का जो है वो मार्गदर्शन आप सभी से मिलता है। और जिस प्रकार से आपने जितनी मध्य प्रदेश की दिव्यास और दोस्तों जो मध्य प्रदेश की कला संस्कृति वाली लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनको आपने स्नेह दिया, इस सब के लिए आपका बहुत ही बहुत आभार। दोस्तों बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को बेवार कृषि के नाम से जाना जाता है, और जबकि जो चिमाता है और दजिया है ये करती है भील जनजाति, बेवार बैगांव की आती है। नेक्स्ट अनुसूचित जाति की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो जनजाति में तो हम पहले स्थान पर हैं, लेकिन दोस्तों जाति में हम 8वें स्थान पर हैं, याद रखें। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में भिंड जो है वो न्यूनतम जनजाति वाला जिला है, याद रखेंगे भिंड। और सबसे ज्यादा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर भी बताना है और प्रतिशत के आधार पर भी बताना है कि सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ रहती है। भारिया जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों पहले तो जो हमें पता है वो हम देख लेते हैं। होटल तो कहा जाता है किसके, तो होटल कहा जाता है गौड़ जनजाति के। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों धूम कोरिया, तो धूम कोरिया कहा जाता है दोस्तों उराव जनजाति के युवा ग्रह को कहा जाता है, और भारिया के युवा ग्रह को कहा जाता है रंगबंग। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों का कितना लिंगानुपात मध्य प्रदेश में है, तो जनजातियों का जो है वो लिंगानुपात 984 है, याद रखें 984 है। सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने से संबंधित योजना कौन सी है, मोस्ट से भी मोस्ट आईएमपी है, याद रखें प्रतिष्ठा योजना का संबंध किससे है, तो इस कुप्रथा को समाप्त करने से है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है, चमार या चर्मशिल्पी। मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जातियों का कितने प्रतिशत है, तो 47.33% है। दोस्तों इन्हीं से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपके हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन छपने वाला है, याद रखिएगा। जनश्री बीमा योजना का संबंध किस जनजाति से, तो दोस्तों जो जनश्री योजना है वह बैगा, सहरिया, भारिया तीनों से ही संबंधित है। नेक्स्ट दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, और दापा प्रथा उन्मूलन एक एक्ट भी आया था 2016 में, सरकार लेकर आई थी, और भील जनजाति में ही क्या पाई जाती है, ये दापा प्रथा मतलब कि दहेज लेने की प्रथा जो है वो भील जनजाति में अब लेकिन नहीं है। अब इसका क्या हो चुका है, उन्मूलन। स्थानीय स्तर पर हो भी सकता है ना, अधिनियम तो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबुझमाड़िया जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, तो दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में अबुझमाड़िया जो जनजाति है वो निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला का अवरोही क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो है आपको बताना है कि कहाँ पर, तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंदौर में, उसके बाद उज्जैन में, और उज्जैन के बाद आप याद रखें सागर। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो देखिए अवरोही क्रम पूछा है तो कैसा आएगा कि देखिए याद रखना है सबसे बड़ा है ना, मतलब कहाँ पर है, तो इंदौर के बाद उज्जैन और उज्जैन के बाद सागर। तीसरा अंतरराष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2013 में कहां पर आयोजित किया गया था, दोस्तों भोपाल में। तीसरा अंतरराष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया था। कोरकू जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है, तो याद रखें जो सिडोली प्रथा है ये कोरकू जनजाति की मृतक संस्कार से संबंधित है, और दोस्तों इसमें एक खंबा गाड़ा जाता है जिसे मंडप के नाम से या मंडप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने की महत्वाकांक्षी योजना कौन सी है, कि जितने भी जो आदिवासी क्षेत्र हैं कि विद्यार्थी जो विद्यालय रहेंगे
तो वहाँ के विद्यार्थी शिक्षित होंगे और जनजाति का विकास होगा। तो दोस्तों ऐसी ही योजना का नाम क्या है? शंखनाद योजना। याद रखें, शंखनाद योजना 1997 आपको याद आ रहा है। गौण विवाह स्वरूपों में सुमेलित नहीं है। दूध लौटावा, ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह। क्या दूध लौटावा, ममेरे फुफेरे? बिल्कुल सही है। चढ़ विवाह की दूल्हा बारात लेकर दुल्हन को जाता है, सही है। पठौनी विवाह जहाँ पर दुल्हन बारात लेकर आती है और दूल्हे को ले जाती है। लमसेना विवाह दोस्तों ये गलत है। लमसेना विवाह लड़की के द्वारा लड़के के घर सेवा परंत नहीं, बल्कि दोस्तों इसमें होता क्या है कि लड़का जो है वो लड़की के घर में सेवा परंत कार्य करता है जब तक कि उसका जो पिता है वो शादी के लिए हाँ नहीं कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक मिनट, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, पुरस्कार और राशि की बात करते हैं। तो दोस्तों जो रानी दुर्गावती सम्मान है ये 2008 से प्रारंभ किया गया था। 2 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। ठक्कर बाबा पुरस्कार भी 2 लाख रुपए की राशि और शंकर शाह रघुनाथ में भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जबकि टांटिया मामा भील सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि नहीं दी जाती। और आज का आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि जननायक टांटिया भील सम्मान में मैंने पढ़ाया है क्योंकि कितनी रुपए की राशि दी जाती है। पुरस्कार वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, 2 लेक्चर लिए थे, उसमें मैंने कवर कराया है। मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कौन है? तो मीना सिंह है। याद रखें, मध्य प्रदेश में कौन है? मीना सिंह है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों 22 जनवरी 2015 को ही प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? तो याद रखें, बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है? दोस्तों बुरहानपुर को कई सारे जो है पुरस्कार इसमें मिले हैं, याद रखें। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु आदिवासी क्षेत्रों की आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी होनी चाहिए? तो ज्यादा नहीं, 250 भी यदि आबादी है कम से कम तो वहां पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनेगी। साझा चूल्हा योजना कब प्रारंभ किया गया? तो साझा चूल्हा योजना दोस्तों ये कब से प्रारंभ की गई है? साझा चूल्हा योजना 2006, 2007, 2008, 2009। तो 2009 से जो है वो प्रारंभ की गई थी साझा चूल्हा योजना। अभिनव योजना का संबंध है, तो अभिनव योजना का संबंध दोस्तों ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा संरक्षण से है। इंतजार आपदा अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया गया था? दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश देखिए एक भू अवस्थित राज्य है और यहाँ का जो पर्यटन है वही सबसे ज्यादा देखिए पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया था। याद रखें, जाबली योजना का संबंध किस जनजाति से है? तो जाबली योजना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि जाबली योजना की हम बात कर रहे हैं तो ये बंजारा जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंजारा जनजाति से संबंधित है ना। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 2010 में अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य पोषण मिशन प्रारंभ किया था 2010। रोको टोको अभियान किसके लिए चलाया गया था? तो दोस्तों जब कोरोना काल चल रहा था तो मास्क ना पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान के लिए मास्क पहनो। कोरोना काल में बुजुर्गों को घर तक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से अभियान चलाया गया था। ये किस जिले की पुलिस के द्वारा चलाया गया था? दोस्तों छतरपुर जिले में, छतरपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। तो छतरपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया था एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना मध्य प्रदेश में किस नाम से लागू की गई है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान
भारत निराहा योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी 2018 में, 23 सितंबर वर्ष 2018। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में कौन सी योजना घोषित नहीं की गई थी? तो देखिए, मुख्यमंत्री याद रखना है, कुशल मानव संसाधन विकास योजना जो है ये घोषित नहीं की गई थी। बाकी मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, मत्स्य पालन विकास योजना, कारीगरी कौशल उन्नयन योजना ये जो है वो प्रारंभ की गई थी। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पिछड़ा वर्ग के छात्रों को कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, यदि प्री निकाल लेते हैं तो उन्हें कितना, पिछड़ा वर्ग को 15,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान किए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पीछे हमने पढ़ लिए थे। राम रोटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? याद रखें, राम रोटी योजना जो है वो वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई थी। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, जो लाडो अभियान है, लाडो अभियान है वो वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। ममता अभियान 2015, फिर लालिमा अभियान 2016 और पंख अभियान जो है वो 2021 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बचे हुए कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो 25 सितंबर, दोस्तों याद रखें, 25 सितंबर वर्ष 2004 से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना प्रारंभ की गई थी। चरण पादुका योजना, दोस्तों ये चरण पादुका योजना किससे संबंधित है? तो तेंदुपत्ता संग्राहकों से ही संबंधित है। 19 अप्रैल 2018 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2021 में पंख अभियान का प्रारंभ जो किया गया है, ये किसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पंख अभियान प्रारंभ किया गया था। उषा किरण योजना का संबंध किससे है? तो उषा किरण योजना का संबंध दोस्तों ना तो ये बिजली से है, ना तो ये पानी से है। दोस्तों, ये संबंधित है घरेलू हिंसा से। किससे? घरेलू हिंसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना काल में बुजुर्गों को, है ना, ये तो फिर अब यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं कि छतरपुर पुलिस के द्वारा जो है वो प्रारंभ किया था। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर होते हैं 100 क्वेश्चन समाप्त और मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारती। और कल सुबह 8:30 बजे आपकी लाइव क्लास होगी साहित्य आधुनिक मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की बात होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारती।